स्वर्गीय लोकों में अहंकार के क्षण के कारण एक विनाशकारी श्राप मिला। महान ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, ने देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे उनकी शक्ति और महिमा छिन गई। कमजोर और पराजित होकर देवताओं ने अपनी शक्ति को क्षीण होते देखा। अंधकार और भी प्रबल होता गया और स्वर्ग से आशा लुप्त होने लगी। अपनी निराशा में देवताओं ने ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु की शरण ली। शांत और बुद्धिमान, उन्होंने एक ऐसी योजना बताई जो स्वयं नियति को बदल देगी। अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं को ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करना होगा, लेकिन वे यह अकेले नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उनके शत्रुओं असुरों को भी इस दिव्य प्रयास में शामिल होना पड़ा। विशाल मंदार पर्वत मंथन की मथनी बना, शक्ति का प्रतीक, फिर भी आगे आने वाले कार्य के लिए अत्यंत भारी। महान सर्प वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। जैसे ही देवताओं और राक्षसों ने विपरीत दिशाओं से खींचा, ब्रह्मांड का संतुलन तनाव में आ गया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक विपत्ति आ गई। पर्वत उस असीम सागर में डूबने लगा और सब कुछ नष्ट करने की धमकी देने लगा। ठीक उसी क्षण विष्णु ने एक नया रूप धारण किया। वे कूर्म बन गए, एक विशाल ब्रह्मांडीय कछुआ। अटल शक्ति के साथ उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और स्वयं सृष्टि का आधार बन गए। एक बार फिर मंथन शुरू हुआ। सागर गर्जना करने लगा, लहरें टकराईं और ब्रह्मांड कांप उठा। जैसे ही देवताओं और राक्षसों ने एक ब्रह्मांडीय संघर्ष में मिलकर कार्य किया, सागर की गहराइयों से अद्भुत चीजें ऊपर उठने लगी। दिव्य रत्न, स्वर्गीय जीव और स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो अपने साथ सौंदर्य, धन और आशा लाईं। और फिर वह प्रकट हुआ अमृत, अमृत का रस, स्वयं मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति। अमृत को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए विष्णु ने मोहिनी का मनमोहक रूप धारण किया। दिव्य आकर्षण और बुद्धिमत्ता के साथ अमृत देवताओं को प्रदान कर दिया गया। शक्ति पुनः प्राप्त कर देवता फिर से उठ खड़े हुए, तेजस्वी और विजयी। ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया और प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की। इन सब के नीचे अदृश्य फिर भी शाश्वत कूर्म विद्यमान रहे।